हेलो डियर स्टूडेंट, आप देख पा रहे होंगे सेशन 2020-21 का मॉडल क्वेश्चन पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास 8 रेगुलर। तो ये जो पेपर है ये आपका HP बोर्ड द्वारा जो है वो मॉडल टेस्ट पेपर साइट पे जारी किया गया, वही सॉल्व करेंगे। और इसमें हमें एक बेनिफिट ये रहेगा कि इसमें जो है वो डिलीटेड सिलेबस का ही क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी मदद करेगा आने वाले साइंस के आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो उस हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन पेपर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आपका जो है जो पहला क्वेश्चन जो आएगा वो सेक्शन ए होगा। ओके, सेक्शन ए जो है वो आपका 5 यानी कि 5 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के। तो ये जो होगा मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। तो हम देख लेते हैं इन्हें। निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है? ऑप्शन आपके सामने है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड ईस्ट, अल्कोहल, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इंग्लिश की बात करें तो वो भी सेम के सेम वही नाम है। और कोशिश हम करेंगे कि दोनों लैंग्वेज में जो है वो पेपर सॉल्व कर पाएँ ताकि दोनों लैंग्वेज वाले स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी मदद मिल पाए। सो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही चॉइस है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये जो है आपका एक एंटीबायोटिक का काम करता है। ओके, आगे हम बढ़े तो सेकंड, जब किसी ड्रॉपर के नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। तो ड्रॉपर में पानी भरने के कारण जो है जो ड्रॉपर में पानी चढ़ने का कारण है, ऑप्शन आपके पास है पानी का दाब, पृथ्वी का गुरुत्व, वायुमंडलीय दाब और रबड़ के बल्ब की आकृति। और इंग्लिश मीडियम में भी अगर हम बात कर लें तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन हमारे पास है प्रेशर ऑफ वाटर, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, शेप ऑफ रबर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो है इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि आपका वायुमंडलीय दाब के कारण जो है वो ऐसा हो रहा है। ओके, सो आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शंस आपके सामने है। एंगल्स ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, ऑलवेज, समटाइम्स, अंडर स्पेशल कंडीशन, एंड दी ऑप्शन इज नेवर। एंड सो सही बिल्कुल इसकी सही आंसर है इसका वो है ऑलवेज यानी कि सदैव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पहले का ही चौथा पार्ट जो है, स्त्रियों में जनन आयु काल का आरंभ उसमें होता है जब उनके, ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। और इंग्लिश मीडियम की बात करें, रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन स्टार्ट व्हेन देयर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स, ब्रेस्ट स्टार्ट डेवलपिंग, बॉडी वेट्स increase, height increase. So dear student, right choice is here option A, that is menstruation starts। एंड हिंदी में अगर बात करें तो ऑप्शन क जो है तो प्रारंभ होते ही, ये इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 बढ़े। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5वां भाग, निम्नलिखित में कौन सा थर्मोप्लास्टिक से बना है? ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। एंड विच ऑफ फॉलोइंग इज मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो आपको पता है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग दो चीज़ें हैं और डिफरेंस भी इसमें आता है, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थर्मोप्लास्टिक यानी कि थर्मोप्लास्टिक जो है वो उसे हम गर्म करके दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं, नई शेप ले सकते हैं। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा देगची का हत्ता, कुकर का हैंडल्स, इस जो आपकी हैंडल ऑफ आयरन है वो देख पा रहे होंगे। तो ये सारी तीनों चीज़ें जो हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये जो है वो थर्मोसेटिंग आप कह लीजिए। इन्हें कोई भी फ़र्क हीट से नहीं पड़ता है, तभी ये उनके हैंडल्स बने हुए हैं। सो राइट चॉइस जो है वो ऑप्शन 4 है, मग, प्लास्टिक या बकेट। ओके, तो ये जो है आपका
सही आंसर है। आगे हम बढ़ें, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा सेकंड आएगा। तो सेकंड देखते हैं किस तरह का, कितने मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। सो अल्कोहल का उत्पादन फिलिंग द ब्लैंक्स नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, आपके पास ऑप्शन है, अगर आप सोच सकते हैं तो बिल्कुल जल्दी से कमेंट भी कर सकते हैं। सो इसका अगर मैं बता दूं आपको तो सही आंसर जो है ईस्ट। ओके, सो ईस्ट जो है वो इसका सही आंसर है। सो अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो वो है आपका, माइग्रेटरी वर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेस ड्यू टू चेंजेस इन, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से खालिस्तान परिवर्तन के कारण जो है वो पलायन करते हैं। तो वो क्या हो सकता है? वो आपका है जलवायु। ओके, अगर हिंदी की हम बात करें तो वो होगा आपका जलवायु, और इंग्लिश मीडियम की अगर हम बात कर लें तो दैट इज क्लाइमेट। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा। इन्हीं के कारण जो है वो माइग्रेट करते हैं। अक्सर आप देखते होंगे हमारे हिमाचल में भी पोंग में उस डैम में जो है बहुत सारे प्रवासी साइबेरियन क्रेन्स वगैरह और भी बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो अक्सर आते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इट इज़ नेसेसरी टू हीट द फ्यूल अप टू फिलिंग द ब्लैंक टेम्परेचर फॉर कंबशंस। तो जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके खालिस्तान तक गर्म करना आवश्यक है। तो वो टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसे हम क्या देते हैं, ज्वलन ताप। ओके, ज्वलन ताप, या और इंग्लिश में अगर हम बात कर लें तो दैट इज इग्निशन टेम्परेचर। किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें एक इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना होता है। तो और वो इग्निशन टेम्परेचर जो है हर एक ऑब्जेक्ट का जो है वो अलग अलग होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की तरफ हम बढ़ते हैं। दैट फ्रिक्शन opposes the filling the blank between surface in contact with each other। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच खालिस्तान का विरोध करता है। तो वो किसका विरोध करता है, किसको अपोज करता है? दैट इज मोशन। ओके, वो करता है मोशन। मोशन की अगर हिंदी में हम बात कर लें तो वो विरोध करता है गति का। राइट, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में किस को पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने है। विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी रिटन इन शीट इन थिन शीट्स? सो ऑप्शन 4 है ऑक्सीजन, सल्फर, जिंक, नाइट्रोजन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नाइट्रोजन भी नहीं होगा, और ऑक्सीजन आपको आप जानते हैं, और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑब्वियसली हमारे पास जो है गैसेज हैं, दैट इज़ नॉन मेटल थिंग्स। एंड बचता जो है हमारे पास दैट इज़ जिंक। तो जिंक जो है एक ऐसी मेटल है जिसे हम पीट कर जो है वो पतली चादरों के रूप में हम जो है उसे कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, और उस क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस विधि को क्या कहते हैं? तो ये एक अधातु बढ़ता जो है वो पीटने का एक गुण है, यानी कि मेटल्स या धातुओं को पीट कर चादरों में कन्वर्ट करना जो है उसे अधातु बढ़ता भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो आपका ट्रू एंड फॉल्स रहेंगे, और वो भी 5 नंबर के आएंगे और 5 आएंगे। सो इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सो वेरी इंटरेस्टिंग। एंड मर्करी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। बुध जो है वो, या फिर बुध और मर्करी जिसे हम कह लें, परिवार का सबसे सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। क्या ये सत्य है? तो इसका आंसर जो है वो बिल्कुल
सही है। जी हाँ, मरकरी जो है वो सबसे छोटा सौर परिवार का सदस्य है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये सन, आप सन देख रहे होंगे, तो ये बिल्कुल सन से सबसे नज़दीक भी है। ओके, तो ये सन से बिल्कुल नज़दीक भी है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि ये मॉडल टेस्ट पेपर हैं तो थोड़ा आपको आइडिया दिया गया है, तो ये जो है आप लोग इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। ध्वनि जो है निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। क्या वो सत्य है या असत्य है? तो किसी भी हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो आवाज़ है, मेरी आवाज़ जो है आपके तक पहुंच रही है, तो इसके लिए कोई ना कोई माध्यम है। क्लासरूम में जब टीचर कोई पढ़ाता है स्टूडेंट्स को, ओके, तो क्या होता है, वो भी कम्युनिकेट करते हैं कैसे, अपने साउंड से। तो वहाँ स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक मीडिया होता है, मीडियम होता है, वो होता है एयर। ओके, एयर। तो वहाँ पे जो है एयर जो है एक मीडियम का काम कर रहा है, एक माध्यम का काम कर रहा है। और मैं भी आपको एक एग्जांपल बता दूँ, तो हमारे पास साउंड जो है वो ट्रैवल कर सकती है आपका एयर में, एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, और सॉलिड में भी जो है वो ट्रैवल कर लेती है, और साथ में जो है वो गैसेस, तो गैसेस और एयर तो सेम एक ही आ गया। सो ये मीडियम जो है, इन चीज़ों में ध्वनि जो है वो संचरित हो जाती है। लेकिन वैक्यूम यानी कि अगर कोई माध्यम नहीं होगा तो साउंड नहीं चल पाएगी, नहीं आप सुन पाएंगे। कैसा कमरा एज्यूम कीजिए आप, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है, पानी भी नहीं, पानी तो छोड़िए, कुछ है ही नहीं, यानी कि वेपर्स भी नहीं है। तो अगर आवाज़ कोई वहाँ से ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए कि कोई आवाज़ वहाँ पे लगाए, तो वो आवाज़ जो है वो नहीं पहुँच पाएगी दूसरे कोने में। ओके, एक ऐसा कमरा, यहाँ तक जो है आवाज़ हमारे नहीं पहुंच पाएगी, तो ध्वनि निर्मात में संचरित नहीं हो सकती। ये बिल्कुल सही कहा है। ओके, आगे हम बढ़ें तो अ जाइगोट इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। क्या ये सत्य है? जी हाँ, ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 है, इसका पार्ट जो है 3 बिल्कुल सही कहा गया है। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप ही जो है फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप जाइगोट जो है वो या युग्मनज जो है वो बनता है। तो इस तरह का डायग्राम आप लोगों को ध्यान में होगा, तो दैट इज़ जाइगोट। ओके, ये आपका जाइगोट है। ये तब होता है, एक जो है वो मेल और एक जो है वो फीमेल पार्ट का जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे फ्यूज़ हो जाता है और एक जाइगोट बनता है। और यहाँ से क्वेश्चन भी आपका क्लियर होता है, जब युग्मनज में कितने न्यूक्लियस होते हैं, तो वो आपका इस टाइम जाइगोट वाली या युग्मनज में आपका एक न्यूक्लियस होता है। ओके, या फिर एक केंद्रक होता है, समझिए। तो और ये जो है डिप्लॉयड होता है, बोलने का तात्पर्य ये है, दैट इज़ 2n, एक एन यहाँ से एक एन यहाँ से, जब ये फ्यूज़ होगा तो ये बन जाएगा 2n। और ये कंडीशन जो होती है आपके युग्मनज में या फिर आपके जाइगोट में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और तड़ित चालक किसी भवन में तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता, ये असत्य है। ओके, तो ये ऑप्शन जो है आपका रॉन्ग है, इसका आंसर जो है ये फॉल्स है। सो आगे हम बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका 5 नंबर का आने वाला है। पैटर्न यही रहेगा, बस क्वेश्चन जो है वो चेंज हो सकते हैं। ओके, और मे भी हो सकता है कुछ रिपीट भी किए जाए इसमें। सो आप ध्यान से पढ़िएगा। सो आपने मैच करना है, तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है इंग्लिश और हिंदी में दोनों मीडियम में 5 मार्क्स का आने वाला है। सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स
पॉलीथीन, ईस्ट, गोल्ड, वायरस, हिंदी में आप देख पा रहे हैं यीस्ट, सोना, विषाणु। तो कृत्रिम उपग्रह, तो आप देख पा रहे हैं कृत्रिम उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट। ओके, ये इंडिया का आर्यभट्ट बहुत ही एक विद्वान रहे हैं भारत के, जिन्होंने जीरो की भी डिस्कवरी की थी। ओके, और आगे पॉलीथीन जो है वो आपका दैट इज थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन जो है वो आपका थर्मोप्लास्टिक है। और अगर ईस्ट की बात हम करें तो ईस्ट जो है वो ब्रेड की बेकिंग। और एक विषाणु मीन्स वायरस। सो वायरस जो है वो आपका एड्स का कारक है, द कॉज ऑफ एड्स, राइट। एंड तो ये आप इस तरह से जो है इनको देख पा रहे होंगे, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह से कोई और भी मैच करने को आ सकता है, यही नहीं आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते भी हैं क्या सर यही पेपर है? नो, ये आपको बोर्ड की साइड पे मिलेगा, वहाँ पे आपको ये पैटर्न दिया गया है कि आप इस तरह से पेपर जो है तैयार कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, वो भी आपका जो है वो 10 मार्क्स का आएगा। 10 क्वेश्चन होंगे और निम्न प्रश्न का उत्तर केवल एक शब्द में ही आपको लिखना है, तो आप 1 नंबर जो है वो ले पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होती है? ओके, सीएनजी अगर हिंदी में बात करें तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, राइट। एंड कोशिश मैं करूँगा कि आपका सारा का सारा सॉल्व, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन हैं तो आप उनका बेसिक कोशिश करेंगे समझाने की। खैर, क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? विच पार्ट ऑफ सेल कंटेन्स ऑर्गेनेल्स, दैट इज साइटो या फिर ओके, यहाँ मैं हिंदी में अगर बात कर लूँ तो आपको शायद हिंट मिल भी गया होगा, कोशिका द्रव्य या फिर आपका जो है वो साइटोप्लाज्म। ओके, अगर इंग्लिश की मैं बात कर लूँ दैट इज साइटोप्लाज्म। एंड नेक्स्ट हम बढ़ें तो काला सोना, व्हाट इज नॉन एज ब्लैक गोल्ड, किसे कहा जाता है? गैस कीजिए। अगर आप गैस कर रहे हैं, सही गैस होगा तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं आप। तो काफ़ी ज़्यादा आपके गैस भी अच्छे होंगे। तो इसका सही आंसर जो है दैट इज़ पेट्रोलियम। ओके, अगर हिंदी में मैं बात करूं तो दैट इज़ वो भी पेट्रोलियम। इसे जो है वो काला सोना भी कहा जाता है। मानव नेत्र के किस भाग में पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई द इमेज इज फॉर्म? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ह्यूमन का जो इमेज है वो यहाँ जैसे बनता है, तो इस पार्ट को हम क्या कह देते हैं? अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात करें तो इसको बोल देते हैं रेटिना। ओके, तो यहाँ जैसे जो है वो आपका आइज़ की जो है वो इमेज बनती है दैट इज़ रेटिना। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु जो है वो प्रयोग में लाया जा रहा है? नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। तो बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसका आपको आंसर बता दूं तो इसका सही आंसर जो होगा दैट इज बिटुमेन। बहुत सारों को पता भी था और गैस भी कर लिया होगा। इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, बिटुमेन। आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें तो ईंधन के ऊष्मीयमान किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? राइट, नेम द यूनिट इन विच कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज किलो जूल पर किलोग्राम। ओके, ये जो है इसका सही आंसर है, किलो जूल
प्रति किलोग्राम। हिंदी में अगर बात करूं मैं तो किलो जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और नेम द मैटर दैट रिड्यूस फ्रिक्शन। घर्षण जो है वो कम करने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? तो जो घर्षण को कम करते हैं उन्हें हम कहते हैं स्नेहक। अगर किसी को कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। और अगर हिंदी की हम बात कर लें तो उसे हम क्या कह देते हैं? ल्यूब्रिकेंट्स। ओके, ल्यूब्रिकेंट्स, LUBRICANT। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8। नेम द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण को क्या कहते हैं? तो हम उसे कहते हैं, सबसे पहले वाले चरण को तैयारी करना या फिर प्रिपरेशन करना, राइट। एंड नेक्स्ट, नेम द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन बॉडी अंडरगोस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। जीवन काल की वह अवधि जिसमें शरीर जनन परिपक्वता आती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं किशोरावस्था हिंदी में। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो बहुत सारा को गैस जो है सही भी हो रहा होगा, एडोलेसेंस पीरियड। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 10 that is also very important as point of view in this exam, that is what is the रेड डाटा बुक। रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो रेड डाटा पुस्तक एक ऐसी रिकॉर्ड वाली पुस्तक है जिसमें संकटात्मक स्पीसीज का जो है वो रिकॉर्ड रखा जाता है। ओके, एक ऐसी बुक है जिसमें जो एंडेंजर्ड रेड डाटा बुक is a book that recording endangered species and endangered and rare species of plant and animals। यानी कि आप यूं रख लो, एक ऐसी छोटी सी डायरी जिसमें जो ऐसे प्लांट्स और एनिमल जो ख़त्म होने की कगार पे हैं उनका जो है वो ब्यौरा रखा जाता है। उसे हम क्या कह देते हैं? रेड डाटा पुस्तक, राइट। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन नंबर जो है आपका नेक्स्ट आएगा 14 मार्क्स का। ओके, 14 नंबर का आएगा। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि नहीं 7 प्रश्नों के उत्तर 15 से 20 शब्दों में आपने देने हैं। सो ये थोड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। कोशिश यही रहेगा जो बेसिक आपको बता पाऊँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा भी हो चुका है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने सभी डिस्कस किए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जैसे व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एंड आग लगने के समय फायरमैन हौज का उपयोग करने से पहले क्षेत्र की मुख्य आपूर्ति को बंद कर देते हैं। क्यों कर देते हैं इसकी व्याख्या आपने करनी है, क्योंकि पानी जो है उसमें करंट आ सकता है। सो इसलिए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद कर दी जाती है। खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं? सभी क्रिकेट देखते हैं और भी बहुत सारी गेमें देखते हैं तो उनके अगर शूज़ के ऊपर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा। तो अगर सिंपल सी भाषा में कहें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं और ऐसा आप सोच भी रहे होंगे कि वो फिसलते नहीं हैं। ओके, तो थोड़ा सा घर्षण बढ़ाने के लिए जो है ऐसा किया जाता है ताकि उनकी पकड़ जो है वो ग्राउंड पे मजबूत रहे। ओके, एंड क्वेश्चन आप अगला देखेंगे। ऐसे उदाहरण दीजिए जिसमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो बहुत सारे आपके डेली लाइफ के एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बैलून लिया, उसको फुलाया और यहाँ से प्रेस किया तो उसकी शेप में जो है वो भी चेंजेस आएगी। तो एक वो भी हो सकता है। या फिर किसी टेबल के ऊपर जो है एक बॉल गिरी है, उसको आप
प्रेस करते हैं तो उसकी भी शेप चेंज होगी, और या फिर आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो उसकी जो सीट होती है, उसके स्प्रिंग जो होते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं तो वो दबती है, तो वो भी बल लगने पर जो है वो चेंज हो रही है। तो इस तरह के एग्जाम्पल कुछ भी आपके हो सकते हैं, ज़रूर ही नहीं है कि बुक वाले ही होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ फसल के 2 उदाहरण दीजिए। हो सकता है वहाँ रबी फसल के लिए ही क्वेश्चन आ जाए, तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझते भी होंगे। तो खरीफ फसल जो है यहाँ पे आपकी मक्का और चावल है, और रबी की अगर हम बात कर लें तो गैस कीजिए आपकी कौन सी वो हो सकती है, तो वो आपकी गेहूं या फिर चना, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनका कार्य क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो है एनिमल सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, या फिर हिंदी में इसे मैं कह लूँ केंद्रक, राइट, केंद्रक। और इसमें जो है आपका डीएनए है, और डीएनए के ऊपर क्रोमोसोम होते हैं। अगर आप ऐसा भी लिख दोगे कि ये न्यूक्लियस में या फिर केंद्रक में होते हैं, तो आपके मार्क्स कहीं भी नहीं जाते। और इनका कार्य आप बता सकते हैं कि जो भी अनुवांशिक या जेनेटिक जो फीचर्स होते हैं, जो अनुवांशिक गुण होते हैं, वो क्रोमोसोम के द्वारा ही जो है वो आपके पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा बेसिक लगा मुझे जो मैं बता रहा हूँ। बाकी आप अपनी बुक से भी कंफर्म कर सकते हैं किस तरह का आपने और मटेरियल लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख पा रहे होंगे, कोक के अभिलक्षण, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। CO2 को किस प्रकार से नियंत्रित आग को किस प्रकार से कंट्रोल करती है। एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। तो आप जानते होंगे कि CO2 जो है वो हैवी है, और वो जहाँ पे मान लीजिए आग लगी है, तो आपका फायर एक्सटिंग्विशर जो है, अग्निशम यंत्र जो है, उससे ये गैस निकलती है और जलती हुई चीज़ के ऊपर जम जाती है और एक कवर कर लेती है, आवरण बना लेती है, और ऑक्सीजन के साथ इसका जो है वो संपर्क टूट जाता है। और जलने के लिए हमें पता है ऑक्सीजन ही चाहिए, जब ये ही सप्लाई बंद हो जाएगी तो आग जो है वो बुझ जाएगी। तो ये इसका छोटा सा एक फंडा है। एंड और भी आप देख पा रहे होंगे, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार मित्र और शत्रु है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, नहीं भी है, क्योंकि ये दोनों का काम करता है। तो ये आपका 3 नंबर का भी आ सकता है और 5 नंबर का भी आ सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके 7 क्वेश्चन हैं और 3 मार्क्स के आएंगे, 21 मार्क्स के। तो स्पष्ट कीजिए, और वर्क और खाद किस प्रकार से भिन्न है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है। और वर्क यानी कि आपके फर्टिलाइजर्स, और खाद आपका गोबर हो गया। तो इनके बीच में डिफरेंस, बनन मूलन, बनों के कटने से बहुत सारे जो हैं वो हमारा इन्वायरमेंट पर, हम पर, प्लांट्स पर, एनिमल सब के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। बारिश नहीं हो रही है, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आप कर सकते हैं। लिस्ट द चेंज इन बॉडी इन द टेक प्लेस वैरायटी एंड परिवर्तनों की सूची बनाइए। यौवनारंभ के समय मोमबत्ती का चिन्हित चित्र बनाइए, बन सकता है। परावर्तन का नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे धातुओं की बढ़तता और तन्यता, ओके, डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनको परिभाषित करना है। तो एक जो है वो आपकी ये वाली जो है पीट कर चद्दरों के रूप में कन्वर्ट करना, और तन्यता यानी कि मेलेबिलिटी जो है मेटल्स या धातुओं को खींचकर पतली तारों के रूप में बनाने के प्रोसेस को क्या कह देते हैं हम, तन्यता या फिर मेलेबिलिटी, ओके। एंड ये इस तरह से थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग में अंतर आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह। थर्मोप्लास्टिक को हम 1 बार 2 बार 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थर्मोप्लास्टिक को एक बार अगर शेप आ गई, अगर उसे गर्म करेंगे तो कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। सो इस तरह से डिफरेंसेस हैं, तो आपको आइडिया हुआ होगा कि पेपर किस तरह से आने वाला है। एंड
5 नंबर के क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे मानव नेत्र। एक डायग्राम का जरूर क्वेश्चन आएगा, डायग्राम जरूर ही नहीं है, यही आएगा और भी आ सकता है, या फिर ये भी आ सकता है। और मानव पादप कोश का और जंतु कोश का यानी कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 9 आप देख पा रहे होंगे, ये भी आपका ऑप्शन में है, पेट्रोलियम का निर्माण। तो दोनों में से कोई सा भी जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका ऑप्शन में है, तड़ी से अपनी सुरक्षा के उपाय। जरूर इससे क्वेश्चन जो है वो आएगा और ये भी ऑप्शन में है, तो आप ज़रूर इसकी तैयारी करें। एंड लास्ट क्वेश्चन वही, ये देखिए 5 मार्क्स का रिपीट हुआ है। वर्णन कीजिए किस प्रकार शत्रु और मित्र दोनों हैं घर्षण। ये 3 मार्क्स का भी आया था, तो इसे ज़रूर आप याद करें 5 मार्क्स के लिए। और अगर जैसे भी 2 या 1 जैसे भी आता है, अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपका पेपर जो है आने वाला है। होप आपको कुछ समझ आया होगा और आपकी तैयारी अच्छे से हो। सो पेपर के लिए नेक्स्ट आपका जो पेपर है साइंस का, सो उसके लिए आपको शुभकामनाएं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।